न्यू फाइल पे चले जाते हैं हम। हमने इसको नाम रखा था ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में मैनेजमेंट तो नहीं लगाना चाहिए, ऑर्डर सिस्टम कर लेते हैं इसको। हमको इसको मैनेज फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा ऑर्डर सिस्टम है जो आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये हम आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शंस जो थे वो कुछ इस तरह से थे कि आपने प्रिंट किया, पिज़्ज़ा था, ठीक है। प्रिंट में दो ले लेता हूँ, ठीक है, उसी को उसको कर लेते हैं। दूसरा बर्गर था और तीसरा हम स्वीट्स ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर मुझे इसका लास्ट ऑप्शन है एग्जिट का। एग्जिट, ठीक है। तो इसमें हमने चार ऑप्शंस, टोटल तीन ऑप्शंस लिए, एक एग्जिट है। फिर यहाँ पर मुझे इनपुट लेना है, चॉइस इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, ठीक है। ये आपने चॉइस मेंशन कर दी ताकि जो है यूज़र इसको आसानी से समझ ले कि मुझे इन नंबर्स में से कोई नंबर प्रेस करना है, ठीक है। अब आप आते हैं यहाँ पर कि इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 1, मैं सारी लिख देता हूँ पहले। एल एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2, चॉइस इक्वल्स टू 3 और चॉइस इक्वल्स टू 4 और एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये मैंने एक ही गो के अंदर इसको इसलिए कर दिया कि अब मुझे जो है ना इसका स्ट्रक्चर मुझे मालूम रहेगा और मैं एक एक के अंदर इसके फर्दर कोड ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है। इसकी जो पूरी सिमेट्री है वो मेंटेन हो जाएगी। अब मैंने पूरा लिख के स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपको भी यहाँ क्लियर नजर आ रहा होगा। अब मुझे जिसके अंदर एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, जो भी ऐड और ड्रॉप करना है वो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको मैंने सेव किया, ऑर्डर सिस्टम इसका मैंने नाम रखा, ठीक है। अब देखें ये क्लियर होगी। अब चॉइस 1 में मुझे क्या करना है, पिज्ज़ा का। तो अब चॉइस 1 हो तो आई हैव टू ऐड प्रिंट पिज्ज़ा मेन्यू, राइट, जो हमने इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद आपने यहाँ पर इसके बाद आपने बैक स्लैश एन कर दिया ताकि नेक्स्ट लाइन से दूसरी चीज़ें इसकी अपेयर हो। अब आप यहाँ पर इसके ऑप्शंस देते हैं। प्रिंट 1 पर आपने दिया स्मॉल दूसरा प्रिंट तीसरा, फिर ये आ जाएगा इसमें लार्ज, ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पे इनपुट लेंगे। 4 भी था ना इसमें हमारे पास, 4 मेन मेन्यू था और 4 आ जाएगा हमारे पास मेन मेन्यू, राइट। तो अब आप यहाँ पर लेंगे इनपुट पी चॉइस इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर ये इस लाइन से अलाइन होगा, इधर आप जो गौर कीजिएगा, इस लाइन से अलाइन हो रहा है, ये इस पी के साथ अलाइन होगा। अब मैं क्या करूँगा, इफ पी चॉइस इक्वल्स टू 1, इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3 और एल्स प्रिंट इनवैलिड पिज़्ज़ा चॉइसेस, ठीक है। यहाँ तो कोई बात किसी को क्लियर नहीं हुई हो तो पूछ ले, ठीक है। ये आपने देखा है इसको, और ठीक,
इसको हमने सेव कर दिया। अब देखें P2S1 होगा तो स्मॉल, हम क्या करने चाह रहे थे कि कितने चाहिए अब स्मॉल में, ठीक है ना, कितने स्मॉल पिज़्ज़ा आपको चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं ना कि नंबर ऑफ स्मॉल पिज़्ज़ा, यानी अब आप लिखेंगे 1 हो तो n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर हाउ मैनी स्मॉल पिज़्ज़ा यू वांट, ठीक है। ठीक, और अगर आप जो भी आंसर देंगे, अगर 1 होगा, जो जो भी 2 होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं, इधर देखें रेट फिक्स कर लें, अगर रेट एस रेट इक्वल्स टू 400, ठीक है। और उसके बाद n मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मैंने n डिक्लेयर नहीं किया, n पे प्रॉब्लम करेगा, फिर n इक्वल्स टू 0 और टोटल इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एस रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एस रेट हो गया तो टोटल में आ गया। अब आपने नंबर लिखा और आप यहाँ इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट योर ऑर्डर इज प्रोसेस्ड, ठीक है, और प्रिंट टोटल स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर, ठीक है। क्या था ये, आपने इसको लिखा, स्पेस लेके कॉमा लगा के आपने लिखा, n लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद आपने लिखा प्रिंट टोटल अमाउंट टू बी पेड, ठीक है जी। टोटल, ठीक है, ऐसा सही है, कुछ आई समझ में, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, इसको चला के देख लें एक दफ़ा, इसको सेव किया, हम चला के देखते हैं, देखें कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो अच्छा, ये कह रहा है कि इंडेंटेशन ब्लॉक नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसको हम रिमार्क्स लगा देते हैं क्योंकि चलेगा नहीं, वरना इसको इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर इसको लगाते, देखें दूसरा वाला भी आएगा, अब देखा, तो हमने लिख तो दिया, लेकिन आप रिमार्क्स लगा के इसको फॉर द टाइमिंग बंद रखेंगे, जब तक आप इसके अंदर इसका कोड नहीं डालेंगे ये आपको प्रॉब्लम करता रहेगा, ठीक है। इसको भी मैंने बंद कर दिया इसी तरह, ठीक है। अब चला के देखते हैं, ये आ गया। अब मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा 1 नंबर 1 स्मॉल एंटर हाउ मेनी यू वांट, लेट्स सपोज दो ले लेते हैं, ठीक है, सही है टोटल। अच्छा, अगर आप इसमें चाहते हैं कि एक की प्राइस कितनी है तो वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, वो भी करा देता हूँ मैं इसमें। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर प्राइस डिस्प्ले हो एस रेट, ठीक है ना, तो योर ऑर्डर प्रोसेस आप इसमें यहाँ पे लिख दें प्रिंट 1 स्मॉल पिज़्ज़ा रेट इज एस, ठीक है जी। ये आपने दे दिया, ये आपको और अच्छा खूबसूरत नज़र आएगा, ये देखें ज़रा, चला लेते हैं इसको। मैंने लिखा 1, ठीक है, 1, आपने लिखा जी 3 दे दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं ज़रा सा, यहाँ पर जो है इसके साथ ही जो है ना ये आ जाता है एंटर हाउ मेनी पिज़्ज़ा, इधर पे हम \n दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नीचे आए, और इसको हम एक ही रेट पर चलेंगे। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर मैंने 5 दे दिया, तो ये आ गया। योर ऑर्डर प्रोसेस है, इसमें 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 भी मुझे चाहिए स्पेस, तो मैं इसमें किधर गया, ठीक है, ये बंद हो गया। अब रिसेंट फाइल में मेरे पास ये पड़ा है, ठीक है। इसमें मुझे स्पेस चाहिए कि इसमें ऑर्डर, यहाँ पर भी मैं \n दे दिया और y को मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं अब इसकी पोजीशन क्या आती है, 1 1 एंड 4, ठीक है। अब ये कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका एक ऑर्डर बन गया। अब इसी कोड को उठा के मैं दूसरे में ले आता हूँ, ठीक है, इसी कोड को उठा के मैं दूसरे में ले आता हूँ। अब इसी कोड को मैंने कहा उठाओ एसेट, जहाँ पर चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने दूसरे वाले में, पिज़्ज़ा वाले में पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ऐसी इसी तरह पेस्ट कर देता हूँ इसको, ताकि ये आपने सिर्फ इसका बकेट
हुलिया चेंज करना है। एंड इफ हटा के आपने एलिफ कर दिया इसको। ठीक है, अब एलिफ में दूसरा है लार्ज, मीडियम है ना, मीडियम रेट। एम का रेट क्या रखा था आपने? 600। ठीक है, 600 था। और यहाँ पर ये टोटल जिसको है यही रहने देते हैं, इसको इसको सिर्फ एम रेट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वन स्मॉल के बजाय यहाँ मीडियम कर देते हैं। पिज़्ज़ा रेट इज़ एम रेट कर दें इसको। ठीक है, और बकिया टोटल ऑर्डर एन। ठीक है, टोटल इसको भी मीडियम कर दें। ठीक है, ये हो गया और टोटल आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, स्मॉल के बजाय इसको हम मीडियम कर देंगे। ठीक है, ये आपका पूरा मैसेज चेंज हो गया, मैसेज से। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसको मैं अगर उठा के दूसरे लास्ट वाले पे ले आता हूँ तो इसमें भी मैं यही करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और इसमें इसको मैंने कॉपी कर दिया। देखिए मुझे कितनी देर लगी इसमें, इसी तरह आपको भी टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें हमारे पास लार्ज है। ठीक है, यहाँ पर ये सब रहेगा, इसको भी एन रहने दें, ये इसको हम एल ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी एल ग्रेड कर देते हैं। ये हमने तीनों की जगह पर कर लिए, स्मॉल लार्ज लार्ज पिज़्ज़ा। ठीक है, और इसको भी आपने लार्ज कर दिया और ये भी लार्ज। ठीक है, ऑटो अमाउंट भी पेड टोटल एल रेट। ठीक है, और इसका रेट हमने कितना था, इसका 1200 था। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, अब ये तीनों चॉइसेस चल रही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखें मेरे पास चलेगा। अब मैं लिखता हूँ 2, और सॉरी 1 में 1 ही रहेगा, इसके अंदर 2 देता हूँ, मीडियम पिज़्ज़ा। ठीक है, आ गया मीडियम पे। ठीक है, तो अब मैं देता हूँ 4 दे दो। ठीक है, सही है, ये आपका पूरा सेट आ गया। अब आप वापस जाते हैं। अब देखें यहाँ मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, ये वापस मेन्यू में नहीं लेकर जा रहा। ठीक है, फिर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, तो फिर मैं देता हूँ 1, उसके बाद मैं 3 देता हूँ। एंटर हाँ मेरे लार्ज लार्ज पिज़्ज़ा, अगर मैं कहता हूँ 5 दे दो भाई, तो 6000। ठीक है, आपने नोटिस की ये चीज़? कोई क्वेश्चन? बेटा कोई क्वेश्चन? श्योर? अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गई ये चीज़। देखो ये कोड मैंने कितनी जल्दी लिख दिया, इसी तरह आप भी लिखोगे। अब हम आते हैं किसकी तरफ, हमारे इन ऑप्शंस की तरफ। इसमें से पहला ऑप्शन हमने किया, ठीक है, स्मॉल वाला कर लिया, पिज्ज़ा मेन्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला इसका पहला ऑप्शन किया। हम अब इसमें जा रहे हैं बर्गर वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो बर्गर ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूँ, तो अगर मैं इस ऑप्शन को खोलता हूँ, तो क्या मैं इसी तरह इसको उठा लूँ, एक को किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, और इस तरह इसको मैं कंट्रोल मैंने सी किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, और इस तरह मैं इस वाले पर आ गया। किस पे? इसको ज़रा सा मैं स्पेस कम कर देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस कम कर देता हूँ। ठीक है, और बस ठीक है, ये सही है। और ठीक है, और यहाँ पर एक और स्पेस कम कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं खोलने जा रहा हूँ। इसको मैंने खोला, मैं यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्या चीज़? अच्छा, हमने यहाँ कैसे स्टार्ट लिया था, हमने ये स्टार्ट लिया था। हमें ये वाली चीज़ चाहिए कि ये वाली चीज़ चाहिए? हमें ये वाली चीज़ चाहिए पहले। ठीक है, तो हमने वो जो कॉपी किया ना, वो सही कॉपी नहीं किया। ये वाला अभी नहीं चाहिए हमें, ये बाद में चाहिए होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जल्दी में। तो हमने इसको रीड करना है, इसको यहाँ से हमने उठाया ऐसे, और हमने इसको क्या करेंगे, हम इसको अब बर्गर मेन्यू मेन्यू बना देते हैं। हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, इफ़ चॉइस इक्वल्स टू, अच्छा ये चॉइस नहीं लेगी, पहले बर्गर मेन्यू आ गया। ठीक है, अब बी चॉइस, बर्गर चॉइस आ गई। ठीक है, इनपुट ये हमने ले लिया, एंटर योर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पिज़्ज़ा था ना, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्गर मेन्यू लिखूँ। ठीक है, ये बर्गर मेन्यू आ गया। अब बर्गर में भी कौन कौन सा होता है, जिंगर? जी 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 जी
इसमें एक मिनट, इसमें ना आप ये चेक करें, आपने जो कल किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आया आपको? हम्म। अच्छा ठीक है, अभी मैं ऐड कर देता हूँ, फ्लेवर भी ऐड करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक की क्लियर हुई कि नहीं हुई है? ठीक है। अच्छा अच्छा, वो तो हमने एक मॉडल टाइप का बनाया था, ये काम कर रहा है रियल पे। हाँ, क्योंकि जब आप डायरेक्ट अगर अगर उसको स्मॉल चार पिज्जे चाहिए, चार स्मॉल चाहिए, पांच इतने चाहिए, तो वो आप उस हिसाब से उस कॉन्सेप्ट में जाके सोचे ना, जरा उस परसेप्शन को लेकर आए। तो वहां अगर आप, जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ या आप ऑर्डर करती हैं, आप बोलती हैं भाई पिज्ज़ा ऑर्डर मैन को कि भाई मुझे तीन जो है वो स्मॉल चाहिए, दो जो है वो लार्ज चाहिए और एक जो है वो मीडियम चाहिए। तो अब वो इस हिसाब से चलेगा या उस हिसाब से चलेगा जो हम कल कर रहे थे? नहीं नहीं, वो अभी मैं करता हूँ, वो अभी करता हूँ, वो अभी करेंगे उसको। अभी वो करेंगे, वो आपका वो चीज़ है मेरे जहन में, लेकिन अभी आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि हमने कितनी जल्दी इसको कर लिया। हाँ, तो हमने डायरेक्ट फिक्स कर दिया इसको फौरन, ठीक है ना? अब आप जो आप कह रही है ना कि वही वाली वो कल वाली चीज़ है, वो अभी मैं इसमें फिक्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखें, आप ये हमने जिंगर था, एग बर्गर था, और फिर आप इसमें लेते हैं प्लेन, ठीक है, प्लेन बर्गर। और बर्गर और फ्राइज भी डाल, इसमें फ्राइज नहीं है, ये मेन मेनू था कि ठीक है। ये आ गया आपका, आपने बी चॉइस इसमें ले ली। अब यहाँ पर हम इसी में से कोई एक चॉइस उठा लेते हैं, इसी इस तरीके से एक चीज़ ले ली, और हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हमने लिखा, इसमें क्या करूँ, इफ़, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमारे पास आ गया, हमने यहाँ इसको चॉइस किधर गया, ये लिखा था ना, किधर गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसको, देखें अब इसकी जो आ रही है ना, देखें ये बी चॉइस को उठाना है मुझे। अब मैंने इसको एक ब्लाइंड में स्पेस इसलिए डाल दिया ताकि आपको ये क्लियर कट नजर आए कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। इफ बी चॉइस इक्वल्स टू वन, तो जेड जिंगर, या जेड रेट कर देते हैं, जिंगर जेड रेट, जेड रेट इक्वल्स टू 250, ठीक है जी। या 275 कर लेते हैं, या 280 कर लेते हैं, 280, ठीक है। बाकी इसको ये रखेंगे, इनपुट हाउ मेनी जिंगर बर्गर्स यू वांट। आ रही है आपको समझ में कितनी इजी हो गया ये? इसको जेड रेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ जेड रेट कर देता हूँ, और इधर पे इसका लार्ज पिज्ज़ा के बजाय जिंगर का रेट दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और टोटल जिंगर बर्गर्स ऑर्डर्ड, ठीक है, और अमाउंट टू बी पेड ये आ गया। अब आप देखें इसके अंदर, ये हम लेके चलते हैं, तो ये एक पार्ट हो गया। अब इसकी दूसरी चॉइस देता हूँ अगर मैं, ठीक है, इसकी इसका एल एफ के अंदर कितने तीन ऑप्शन रखे हैं हमने, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ आके पेस्ट करता हूँ। तो इफ एल एफ चॉइस जो होगी क्या आएगा, इसको मैं एल एफ चॉइस टू कर देता हूँ, टू कर दी। जिंगर था और ये था एग बार, ईजी रेट कर दें, एग बर्गर रेट, ये कितने का है भाई, ये 100 रुपये का कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको 100 का कर लिया।
क्या हो गया इसका, क्यों नहीं आ रहा मुझे? दोबारा करो बेटा, दोबारा उसको बोलो दोबारा करे। आ गया। ठीक है, आ गया भाई। सॉरी भाई, आपका कब से आप कर रहे थे ये, तो इसमें से अपीयर ही नहीं हो रहा था। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया इधर पर, हमने 100 कर दिया, नंबर ऑफ ये वही रखा है, इसको हमने क्या कर देंगे, इजी रेट कर देते हैं। एग एग बर्गर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑर्डर इज प्रोसेस, एग बर्गर कर दें। एग बर्गर इज इजी रेट कर दें इसको, ठीक है। और यहाँ पर टोटल एग बर्गर कर दिया। एग बर्गर्स, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब तीसरी वाली चॉइस आपकी रह गई कौन सी, एल एफ वाली, इसके अंदर ये वाली तीसरी चॉइस रह गई आपकी। इसमें आपने ई एल लगाया और इसको कर दिया बाहर। और अब आपके पास रह गया प्लेन बर्गर। प्लेन बर्गर हमने सेकंड रखा है, लास्ट रखा है? प्लेन लास्ट रखा है, ठीक है। ये चीज़ें नोटिस रखिएगा, ये लॉजिक एरर में आ जाता है। उसके बाद आपने कहा था पी रेट, इसको आपने कर दिया। हाँ, हाँ चॉइस। हाँ 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 हाँ, कर रहा हूँ उसको। चॉइस 3। और आपने यहाँ इसको कितने का भाई, 70 रुपये का? 70 या 60 करते हैं? 60 का है, ठीक है। टोटल आ गया, यहाँ पर एन हो गया, आपने इसको लिखा पी रेट, ठीक है। योर ऑर्डर प्रोसेस प्लेन बर्गर इज पी रेट आ गया यहाँ पर। टोटल जिंगर बर्गर नहीं, टोटल प्लेन बर्गर्स, ठीक है। ये आपने देख लिया, अब हम इसको चला सकते हैं। अच्छा, और इसका हमने एल्स नहीं लिखा ना। कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है बेटा, देखो इसका एल्स रह गया है ना। एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस, ठीक है जी। ये आपने कर दिया, अब ये फिट हो गया। ये बंद कर दिया पूरा इसको, देखो सब इसके अंदर अंडर सब चीज़ें हैं। ये इफ का, ये दूसरे का, आप देखें गौर कीजिएगा इसके ऊपर, देखें कितनी जल्दी मैंने कितना सारा कोड लिख दिया। 2 वाला लिख दें, पहला 1, 2 दे दो भाई, ठीक है जी। सही है टोटल। अब फिर दोबारा चलाना पड़ेगा इसको मुझे, वापस नहीं जा रहा है। फिर मैं 2 वाला देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। मैंने दिया 2 वाला ऑप्शन। अच्छा, ये मैसेज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये 2 वाला ऑप्शन दिया, इसको मैं लिख देता हूँ 5 दे दे भाई। 500 आ गया, ये एग बर्गर आ रहा है ऊपर, उसका मैसेज जो है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको सही करते हैं अभी। उसके बाद फिर दोबारा आपने रन किया इसको, तीसरा वाला प्लेन बर्गर, बर्गर, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें इनके मैसेज चेंज नहीं हुए, इसको आपने दे दिया 4 दे दो भाई, 240, ठीक है जी। ये चल रहा है, ठीक है। इसके मैसेज चेंज कर देते हैं ज़रा, ओफो बंद हो जाता है बार बार वो। ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके सामने। अब इसके अंदर जो मैसेज है ना मीडियम बर्गर ये वाला, इसका ये आ रहा है बी चॉइस में। ये कौन सा बर्गर है, जिंगर बर्गर हो गया। उसके बाद ये जिंगर है ना, दूसरी वाली के अंदर जिंगर नहीं है, एग है। हाँ मैंने एग बर्गर्स। और तीसरे वाले के अंदर हमारे पास आ रहा है हाउ मेनी प्लेन बर्गर्स, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन अप टिल हेयर, ठीक है। अब तीसरी चॉइस इसमें क्या है, तीसरी चॉइस के अंदर दे रहा है स्वीट्स की, ठीक है। तीसरी चॉइस में कितनी दे रहा है, स्वीट्स की। अब मैं इसको ओपन करने जाता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, अब तीसरी इसको ओपन किया, अब क्या करूँ भाई, ये मेन्यू कर लूँ स्वीट की।
ठीक है। अब इसमें स्वीट देना है ना इसको, हमें एक नाम क्या देना है इसको, स्वीट। स्वीट मेन्यू। स्वीट में क्या क्या चाहिए भाई बताएं। हाँ, स्वीट मेन्यू, स्वीट डेजर्ट मेन्यू ना। अच्छा स्वीट नहीं, तो फिर इसमें दो चले जाएंगे ना, स्वीट तो ये इसमें चली जाएगी, और फिर डेजर्ट्स के अंदर ये वाली चीज आ जाएगी जो आप लोग बता रहे हो। स्वीट ऑब्लिक डेजर्ट कर देता हूँ ना। डेजर्ट। ठीक है। गुलाब जामुन है, उसके बाद क्या है, कौन सा केक। ब्राउनीज। ठीक है। और उसके बाद केक्स है, कौन सा केक है। चॉकलेट फज है। ठीक है, शाही टुकड़ा भी लिख देता हूँ यहाँ पर एक, इसका गुलाब जामुन। राइट, एक इसके अंदर यहाँ मैं शाही टुकड़ा भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 लिख दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ें, 4 चीज़ें हमने इसमें, 4 चीज़ें ले ली, देखें, एक 1 2 3 4 और ये 5 हो गई इसके अंदर स्वीट्स। ठीक है, स्वीट्स ऑब्लिक डेजर्ट मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको एस कर देना है, एस चॉइस। अब एस चॉइस में भाई 1 पे होगा, तो क्या करेगा, इसको किसी को एक को उठा लिया हमने। नहीं मेरे नहीं लिखा। स्मॉल रेट था वो, एस रेट था। तो इसके अंदर डी कर दूं, इसको डी डी कर देता हूँ। डी चॉइस डेजर्ट्स है, या एस डी कर देता हूँ, एस डी चॉइस। एस डी चॉइस। अब दे, इफ, अब ये इसमें चलेगा, इफ एस डी चॉइस 1। ठीक है, तो इसमें क्या था, गुलाब जामुन था ना, गुलाब रेट। गुलाब रेट, जी जे रेट कर देता हूँ ना, जी जे रेट। जी जे रेट, जी जे रेट कितने की भाई, कम से कम 100 रुपये कर दूं इसको। 100 रुपीज, ठीक है ना। वेट इसका आ जाएगा, और वेट इसका कितना आएगा, जी वेट इक्वल्स टू लेट्स सपोज 50 ग्राम्स। 50 ग्राम 100 रुपीज का, तो नहीं 100 ग्राम तो देना है इसको कम से कम। 100 ग्राम देना। 150 का, 150 ग्राम कर देते हैं 100 रुपये का, ठीक है। 150 ग्राम। तो जीवेट इसको मैं किसके किसमें करूँ, इसको फिर मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना। ठीक है, सही है। अच्छा अब आपने यहाँ क्या चेंज करना है, एंटर हाउ मेनी। हाउ मेनी केजीज लिखूं। हाउ मेनी केजीज ना, हाउ मेनी पैक्स कर देते हैं। हाउ मेनी पैक्स ऑफ गुलाब जामुन यू वांट, ठीक है। अब ये 3 देते हैं, तो इसको रेट से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ग्राम उसका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। अच्छा वो करने, ईच ईच का करना, सिंगल का, ठीक है। तो देखें जी, ये जी जे रेट हो गया, जी जे रेट आ गया। और उसके बाद योर ऑर्डर प्रोसेस 1 प्लेन नहीं, इधर आ जाएगा आपका 1 बॉक्स, 1 पैक ऑफ जामुन इस, कितने का है ये, 150 ग्राम ना। ये आ जाएगा GWT, ठीक है। और
रेट्स मल्टीप्लाई करके ना, ग्राम है ना, 1 पैक ऑफ गुलाब जामुन, यहाँ पर लिखूँ मैं ग्राम्स, नहीं इसमें तो आ रहा है ना ग्राम्स। अच्छा 1, इसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी, प्रिंट 1 पैक ऑफ जामुन रेट इज, ठीक है, जी जे, ठीक है। अब ये अगर टोटल पैक्स ऑर्डर, पैक्स ऑर्डर्ड, ठीक है, और टोटल अमाउंट टू बी पेड टोटल, ठीक है। एक चला के देखते हैं, ठीक है जी, यूजिबिलिटी हो गया। अब इसको चला के देखते हैं, एक को 4 3 वाला है ना, ये 3 1 वाला करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक काम और भी कर सकते हैं हम, कि टोटल वेट कितना हुआ, ठीक है, टोटल वेट भी कर सकते हैं ना। तो हम इसको इसको ले लेते हैं टोटल वेट, इसको जी डब्ल्यू, इसको 150 कर देते हैं, 150, और इधर आके मैं कर देता हूँ कॉमा ग्राम्स, ठीक है। और उसके बाद टोटल रेट है ना, रेट और टोटल वेट, पेरेंट टोटल वेट ऑफ गुलाब जामुन फॉर n पैक्स, ठीक है, ठीक है। तो हम इस वाली लाइन को हटा देते हैं, फिर इधर पे वेट आएगा ना, n पैक्स, सही है, ठीक है, वो सही है। पैक्स क्या है हमारे पास, वेट है ना, वेट, तो ये टी जी जे डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जी डब्ल्यू टी टोटल जी टी जी जे इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, सही है। ये हो गया टोटल जी जे वेट आ गया, पैक्स किधर हो गया, 1 पैक हो गया, ठीक है, इतना हो गया, इसका जी जे रेट आ गया, वेट इसका इतना है, पैक्स ऑफ n, यहाँ पर आएगा टोटल जी जे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, 3 1 5, ठीक है, सही आ रहा है, चेक करें, सही आ रहा है, इज इट ओके। हमने एक का 150 रखा है इसका वजन, और इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ रखी, तो 500 के हमें 750 मिल रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक नहीं है, 150 ग्राम है, ठीक है, 150 ग्राम आपको मिल रहा है 100 रुपए का, और अगर 5 पैक्स लिए तो 750 का हो गया। हाँ, अब ये 150 ग्राम में चाहे आप इसमें 4 पीसेस रखें, चाहे 5 पीसेस रखें, ये तो वो पैकिंग के ऊपर और उसकी साइजिंग के ऊपर, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस साइज के बनाए, कि वो 150 ग्राम में 4 आ रहे हैं कि 5 आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट हमारी चॉइस रहेगी एग्जिट की, ठीक है। तो अब हम एग्जिट ऐड करते हैं इसके अंदर, तो एग्जिट के लिए हम इधर आ जाते हैं। अच्छा गुलाब जामुन थी ना, और उसके बाद हमने रसमलाई नहीं लिखी, तो इसी को रसमलाई में भी ले जाते हैं,
एस डी चॉइस क्यों ना, इफ चॉइस 1 थी तो इसी तरह रसमलाई को भी ले लेते हैं। ये इफ बाहर चला जाएगा, इसका एल एफ हो जाएगा। ठीक है, ये एल एफ हो गया। चॉइस इक्वल्स टू 2 कर दें इसकी। आर एस कर दें, आर एम। आर एम रसमलाई रेट किसको कर दें, रसमलाई रेट ये आप 150 का कर दें। 150 का, इसका 200 में 200 का पैक दे दें, इसका 200 ग्राम कम से कम। ठीक है, तो जी जे रेट इसमें आर एम रेट हो जाएगा, आर एम रेट हो गया। और हाँ हाँ कर दिया ना, ये जी डब्ल्यू टी जो है इसको, हाँ सॉरी, जी आर डब्ल्यू टी कर दिया इसको। और ये आर डब्ल्यू टी हो गया, और ये आर एम हो गया इसको। ठीक है, और इधर पे हम जी डब्ल्यू टी के बजाय आर आर डब्ल्यू टी कर दिया। यहाँ जी जे रेट के बजाय आर एम रेट हो गया। और यहाँ पे टोटल जी जे के बजाय टोटल आर एम हो गया, आर एम हो गया। एंड दैट्स इट। ठीक है, ये रसमलाई होगी। और लास्ट वाले हमारे पास क्या है, ब्राउनी। अच्छा, तो ब्राउनी, इसी को हमने उठाया। अब ब्राउनी कर लें इसको ज़रा। चॉइस हो जी 3 आ गई, तो फिर चॉइस हमारे पास समझ आ गया, नहीं आया सबको? अरीब, समझ आ गया आपको ये? समझ आ गया। अच्छा, ब्राउनी का नॉर्मली क्या रेट होता है नॉर्मली, क्योंकि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पीसेस और डिफरेंट साइजेस और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है, तो उसमें ज़रा सा कुछ मुझे गाइड करें। बी आर रेट कर दिया हमने इसका कितना, तो बी आर रेट में अगर 150, हम 100 कर लूँ इसको, 120 ना, 120 कर लिया। इसका एक का वेट कम से कम कितना होगा, 50 ग्राम होगा, है ना? 50 ग्राम तो काफ़ी होता है ये। 50 ग्राम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आर डब्ल्यू टी का बी आर डब्ल्यू टी कर दिया इसको हमने। बी आर डब्ल्यू टी, आर एम के बजाय बी आर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल बी आर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया इससे क्लियर। देखें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, मिसिंग तो नहीं है? हाँ, एक चीज़ मिसिंग करे है ना यहाँ पर, आप हमें यहाँ पर दे रहे हैं रसमलाई। हाउ मैनी पैक्स ऑफ रसमलाई आएगा यहाँ पर? हाँ ना, कर दिया ना। ठीक है, और इसी तरह ऊपर वाले में इसमें सही है, पहला वाला था यही था ना, दूसरा वाला रसमलाई का, तीसरा वाला हमारे पास आ गया ब्राउनी का आ गया। तो इसको हम चेंज करते हैं, ब्राउनी, हाउ मेनी पैक्स ऑफ ब्राउनी, ब्राउनी यू वांट। ठीक है, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा, और ठीक है जी। अच्छा, लास्ट वाला क्या रह गया अब?
चॉकलेट फज केक है ना? ठीक है, चॉकलेट फज केक। ठीक है, चॉकलेट फज केक। अब आयल सिर्फ ये लास्ट वाली चॉइस आ गई, 4 वाली। देखो कितनी सी देर में इतना सारा कोड लिखा है आपने, ये देखो। ठीक है, लास्ट वाला हमारा चॉकलेट फर्स्ट कोड है 3, ये फोर्थ वाली है एल एफ चॉइस टू 4। ये सारे ऑप्शंस हो गए हमारे पास। ये चॉकलेट फज सी सी एफ रेट कितने का भाई? ये चॉकलेट फज केक इसके अंदर पाउंड आएगा ना? कम से कम 1200 लिख दूँ? इसका चॉकलेट फज का मेरे ख्याल में 2 पाउंड का तकरीबन 800 का होता है। ठीक है ना, तो इसका 800 लिख देता हूँ मैं। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इसका इसका जो वेट है ये 2 यानी 2 ये होगा ना पाउंड्स का वेट। इसका जो है 2.50 आउंस है ना ये? ठीक है, अच्छा एंड टोटल। ठीक है, एंड नंबर हाउ मेनी यहाँ पैक क्या चीज? कोड्स कौन से? नहीं नहीं, कोड्स कौन से वाले? कौन सी, ये वाले मल्टीप्लिकेशन? अच्छा, इसको आप चाह रही हैं मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं? नहीं लगा सकते, नहीं तो आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकती हैं। 2.5 जो है, आप इसका 1 पाउंड का रेट आप इधर 400 दे दें। ठीक है, हम 2.5 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या रेट अगर हम इनपुट लेते हैं कि कितने का, कम से कम 2.5 का, तो आपका वो रेट उसके साथ मल्टीप्लाई खा जाएगा, तो फिर 900 पे चला जाएगा वो। कैसा बोलते हैं? अभी ऐसी इसको ऐसी अभी ऐसी लेके चलते हैं फिर। स्टैंडर्ड है ना, इसको हम 800 लिखते हैं। और इसका जो वेट आ रहा है ना, सी सी एफ वेट है 2.5। इसको मैं कर देता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ पाउंड्स। ठीक है, सही है। तो ये हो गया नंबर ऑफ हाउ मेनी केक्स, हाउ मेनी सी चॉकलेट चोको फज केक्स। ठीक है, यू वांट। अगर ये नंबर होगा तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका रेट क्या हमने लिखा है? सी सी एफ रेट, सी सी एफ, तो रेट आ गया। ठीक है, और बी आर डब्ल्यू टी टोटल टोटल सी सी एफ हो गया। बी आर डब्ल्यू टी तो नहीं है ना हमारे पास इसका रेट। अच्छा, अगर हम इसको 800 दे देते ना, सी सी एफ रेट दिया, कुछ गलत कर दिया मैंने क्या? सी सी एफ रेट है ना, देखो यहाँ बी आर डब्ल्यू टी ये वेट है ना इसका। तो इसका वेट अगर मैं 2.5 रखता हूँ, अच्छा ठीक है, ये हम यहाँ पर इसका वेट ले रहे हैं, नहीं ले, नंबर ऑफ पीसेस से मल्टीप्लाई खाएगा ना फिर ये। सी सी एफ रेट से करेंगे फिर इसको, सी सी एफ रेट। ठीक है, यहाँ हम कर देंगे सी सी एफ डब्ल्यू टी हो गया। और ये ग्राम्स के बजाय ग्राम्स हटा देते हैं इसको, ये पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू आ रही है इसमें, बी टी रेट नहीं आएगा इसका, सी सी एफ रेट आ गया। और एन पैक्स टोटल सी सी एफ,
ठीक है, ठीक है, अब देखें चलाते हैं इसको। 3 वाला ऑप्शन ब्राउन ही था, हमने हमने रसमलाई वाला करना है, 2 वाला किया। हमने कहा 2 पैक दे दो भाई। अच्छा, अब क्या लेकर आए? अच्छा, RM रेट होना चाहिए था, RMJ लगा रह गया उसमें, इसलिए यहाँ पर उफ़ो। डिड यू नोटिस क्या प्रॉब्लम थी? देखिए रसमलाई वाला कहाँ गया? ये रहा रसमलाई, गुलाब जामुन के बाद रसमलाई आ रहा है ना। देखिए ये आ रहा है ना रसमलाई में, ये खत्म होगा 10 से। और तो ये नहीं है, आ रहे हैं मैं सिर्फ। और आगे भी देख लें। चलिए पहले इसको चला के देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। 3 2, ठीक है, सही है। वेट है 800 ग्राम लिया आपने, ये 200 के हिसाब से, ठीक है, 4 के 800 बनेगा। और इसके पैसे आपने कितने लिए? पैसे कितने लगाए हमने इसके? 150 के हिसाब से लगाए, ठीक है, 150 के हिसाब से, सही है। अब दोबारा चलाते हैं इसको, रसमलाई हो गया पूरा। देख लेते हैं नज़र और। ये रहा 150 है ना रसमलाई, 150 लगाया रेट, ठीक है, सही है। अब दोबारा चलाते हैं इसको। हमारे पास क्या आ रहा है दोबारा? 3। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? हमने कहा ब्राउनी 2, 3 वाला लिया। हाउ मनी पैक्स? 4 दे दो, ठीक है, 50 ग्राम्स का है, 120 रेट है, 480, ठीक है, ठीक है, ये भी सही आ गया। और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? ब्राउनी के बाद लास्ट वाला आ गया आपके पास। स्वीट में लास्ट वाला आ गया चॉकलेट 4 वाला ऑप्शन। हाँ मैंने चॉकलेट यू वांट, 3 दे दो भाई, ठीक है, 8 चौको 8 या 24, ठीक है, ये भी सेट है, सही है ये भी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, अब ये मैं आपको कोड पूरा दे रहा हूँ, इसको आप टाइप करें, फिर इसमें आप वो चीज़ ऐड, पहले इसको अपने पास लिखा रहने दें। आप इसमें ऑप्शन नंबर 4, इसका जो पूरा प्रोग्राम करना है इसको बंद करने का, एग्जिट वाला, ये कोड भी लिख दूं मैं इसके अंदर, ताकि ये पूरा हमारा प्रोग्राम एंड पर आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं इसको लास्ट वाले को भी ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये लास्ट वाले को भी हम लिख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये लास्ट वाली चॉइस आ रही है, आपको हो सकता है ना दिख रही हो, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको कैसे करूँ? ठीक है, आगे दिख रहा है अब आपको? इसको यहाँ से स्पेस कम कर देता हूँ, इसको एक लाइन और ऊपर कर लूँ, और जहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है वहाँ पर कम कर देता हूँ थोड़ा। इसको यहाँ से कम कर दिया, इसको यहाँ से 2 स्पेस कम कर देता हूँ, ताकि ये आपका पूरा उसमें आ जाए, ठीक है। ये सारे आ गए। अब ये वाला आपका लास्ट वाला आ रहा है ना, देखें ये चॉइस नंबर 4 आ गई है। और इसमें यहाँ पर मैं ऐड करने जा रहा हूँ एक नंबर, 1 2 स्पेस और ऊपर कर लूँ मैं इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर इसको भी उठा लिया हमने, ठीक है। अब लास्ट वाली ऑप्शन जो आ रही है, ठीक है, ये सब मैंने ले आया इसको। अब हम इसको क्या कर रहा है, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा? इफ चॉइस 4, देन क्या करें, मैसेज दे दें, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग द सिस्टम ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद बस, और अब यहाँ क्या लिखेंगे? एग्जिट 1, क्या आपने लिख दिया कि ये आप सिस्टम बंद हो जाएगा जैसे ही प्रिंट के बाद, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, एग्जिट 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट 1 आ रहा है लिखा हुआ, और लास्ट में एल्स लिखा हुआ है,
इसका मैं ज़रा फॉन्ट एक नज़र थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरा भी आ जाए हमारे पास। ठीक है, ये सब आ गया हमारे पास। ठीक है, आपने देख लिया ये। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 वाला ऑप्शन प्रेस करता हूँ। थैंक्स फॉर यूजिंग द ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, ओके का मतलब कैंसिल। तो ये आज आपका पूरा प्रोग्राम एक बन गया। अब इसकी बेस के ऊपर दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ लें अभी, या आप उसको मैसेज विंडो में कर दीजिएगा। तो आई होप कि आज का आपका ये सेशन बहुत फ्रूट। एग्जिट 1 अगर ना भी लिखे तो एग्जिट 0 लिख दें। इसका इसका जो है ना पैरामीटर कोड होता है। ठीक है, अगर 0 लिखता हूँ तो उस पर भी देख लें आप। खाली एग्जिट भी लिख, खाली एग्जिट तो नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, इसमें कुछ ना भी लिखे तब भी चलेगा ये। ठीक है, एग्जिट बेसिकली सिस्टम से बाहर जाने के लिए आप। ठीक है, अगर अब मुझे रनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें से बाहर आना है, अब मैं कैसे टर्मिनेट करूं? मैं ऑप्शन प्रेस करूं ना, तो जब ऑप्शन प्रेस कर रहा हूं तो ऑप्शन के थ्रू ही बाहर आएगा। इसलिए हमें इसका एग्जिट फंक्शन हमने लिखा कि ये हमें बाहर करे सिस्टम से। हमने जब इसको रन किया था तो रन अलग कर रहा था, और अभी हमें इसको बाहर कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और अब आप इसके ऊपर बैठ के कुछ काम करें। और इसमें जो आप ऑप्शंस बता रहे थे ना फ्लेवर्स वगैरह के, वो ज़रा आप एक में ऐड करके एक 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 करके बनाइएगा, फिर आपको ऐड अब होगा, फिर मुझे आप पूछिएगा कल अगर पूछ सकते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। ओके। हाँ हाँ, मैं उसमें कर रहा हूँ सेंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।